नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में कड़े कानून के बाद भी धर्मांतरण का खेल जारी है। आइए देखते हैं धर्मांतरण का काला सच। गुमला के गढ़टोली में धर्मांतरण का मुद्दा संवेदनशील होता जा रहा है। न्यूज 18 की टीम जब धर्मांतरण और सामाजिक बहिष्कार की जमीनी हकीकत जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तब एक तरफ जहां दो परिवार खुद को सामाजिक बहिष्कार की बात कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कई ईसाई परिवार आपस में एकजुटता दिखाकर बहिष्कृत परिवारों को गलत ठहरा रहे थे। देखते ही देखते चंगाई सभा के ठीक नीचे ग्रामीण एकजुट होने लगे और ग्रामीणों का साफ कहना था कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि मन परिवर्तन किया। देखिए न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की ये रिपोर्ट। धर्मांतरण की बात आ रही है, आप किस धर्म को मानने वाले हैं? हम तो हिंदू धर्म के हैं। तो एक बात ईमानदारी से बताइए, क्या इसमें कोई दबाव है? दबाव देखिए एक बार हुआ है, लेकिन पूरा राजस्व ग्राम मिल के प्रति जगह में इसका जो चर्च चल रहा है उसको नहीं चलाने का बात किया। अपना अपना घर में चला सकता है, बस इतना ही बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते। गुमला के गढ़टोली में जब हम धर्मांतरण की जानकारी लेने के लिए पहुंचे तो कई ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हो गए। वो कुछ बात करना चाहते हो, बताना चाहते हैं कि आप लोग जो यहाँ पर पहुंचे हैं क्या करना, क्या धर्मांतरण जो यहाँ चल रहा है किस धर्म को मानते हैं, पहले ये बताइए आप। देखिए, हम यहाँ पर गुमला कसीरा पंचायत से गढ़टोली से बता रहे हैं, जो यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, किसी का धर्म नहीं बदलते हैं और अपनी इच्छा से जो आते हैं वो प्रार्थना करते हैं, किसी का ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। बिल्कुल, पहले बताइए कि आप पहले किस धर्म को मानते थे? नहीं, धर्म तो देखिए कोई जो कर्म करता है वही धर्म होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मान लीजिए कर्म ही धर्म है, तो हर व्यक्ति का एक धर्म होता है। पहले आप किस धर्म को मानते थे, पहले ये बताइए। वो हम लोग देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, पहले आप किस धर्म को मानते थे? मतलब बोलते हैं पूर्वज से कि हम लोग आदिवासी हैं तो सरना को मानते हैं, लेकिन सरना में तो हम लोग मतलब जन्म से ही कभी हम लोग को माता पिता लोग बताए नहीं हैं। वो ये धर्म मानो, ऐसे करो वैसे करो करके, तो हम लोग मतलब अंदाजे चल रहे हैं। तो हमें जो सच्चाई लगा, जाने सुने तो जो सच्चाई लगा उसे सच्चाई की जानकारी आपको किसने दी? किसने, जैसे कि हम हमारे मतलब स्कूल के दोस्त लोग, वो लोग बताइए यहाँ आने से मतलब चंगाई का प्रार्थना होता है, यहाँ मतलब चरित्र सुधरता है। पहले हम लोग सरना को मानते थे, लेकिन अभी जो सच्चाई को जाने और हम लोग को यीशु मसीह अच्छा लगा, इसलिए हम लोग यीशु मसीह को मानते। किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। किसी का आपका धर्म परिवर्तन हुआ कि नहीं, पहले ये बताइए। हम लोग का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, हम लोग का मन परिवर्तन हुआ। किस धर्म को मानते हैं? हम लोग तो हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म को मानते हैं। हिंदू धर्म को मानते हैं। तो ये बताइए कि अभी जो है आपको कोई ये कहता है कि हाँ धर्म परिवर्तन करना है, कुछ ऐसा कोई दबाव आपके ऊपर में? नहीं, कोई नहीं है। नहीं है। नहीं, क्या मानते हैं? हम तो हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। अच्छा, एक बात जरा ईमानदारी से हमको खाली इतना बता दीजिएगा कि दो घर जिनका सामाजिक बहिष्कार की बात आ रही है, कि आप लोगों ने सामाजिक बहिष्कार कर रखा है। आप इधर रहिएगा। आप बता रहे हैं कि ठीक है मन परिवर्तन हुआ है, अच्छाई के रास्ते पर चल रहे हैं, तो क्या अच्छाई ये कहती है कि किसी परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए? नहीं है? लेकिन आप ही के गांव में दो परिवार का सामाजिक बहिष्कार तो हुआ, लेकिन उसको हम लोग तो गलत थोड़ी ना मान रहे हैं सर। हाँ, उसको जब हम लोग उसके बारे में जाते हैं, हल कहते हैं कि उसको तो हम लोग अच्छा बोले, लेकिन उन लोग तो पूरा पब्लिक को गलत धमका रहे हैं। मतलब दबाव का विषय तो उन लोग को कब दबा दिए है, कब क्या बोले हैं धर्म के विषय में, उसको पूछिए। या तो कह रहा है कि वास्तव में हम पर है धर्म को जो है यहाँ पर सब वही लोग हैं, बस ये अलग मैटर में चलाया जा रहा है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें।
मतलब हम लोग 2-4 आदमी को ये लोग दबा के ये लोग आपने गढ़ टोली का नजारा देखा, लोगों की बातें सुनी, तमाम लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं, बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं मन परिवर्तन है। सरना में जब थे तो उस समय नशा करते थे, बताया गया नशे से दूर आना है, और ये बताया गया चंगाई सभा में कि नशा से कैसे दूर आना। क्या वास्तव में ये सोचने लायक बात है कि किसी एक सभा में नशे से दूर रहने की बात कही जाती है? क्या सरना में नशे में दूर रहने की बात नहीं कही जाती? सवाल ये भी है कि हम धर्म परिवर्तन क्यों करें, और करें तो हम पर क्या दबाव होना चाहिए? तमाम सवाल हैं, आप खुद इसका जवाब देखिए और समझिए। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 गुमला। गुमला में जंगल और पहाड़ों के बीच बसे गढ़टोली में धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों पर मनोवैज्ञानिक हमला किया जा रहा है। ग्रामीणों के मन में मिशनरियों का खौफ समाया हुआ है। पहाड़ और जंगल पर बसे इस गांव में कोई चर्च तो नहीं है, लेकिन चंगाई सभा के नाम पर मिट्टी का एक कच्चा मकान जरूर है। इसी मकान में कुछ दिन पहले तक चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था, जहां तमाम बीमारियों को ठीक जैसे इधर लड़ाई होता है, क्या लड़ाई हो रहा है, ये सब तो गोट गोट नहीं रुकेगा। नहीं, यहाँ पर कौन कौन आया था? यहाँ पर उतना तो हम लोग को थोड़ी मालूम था, उतना ये से देर तक इधर भिड़ते नहीं हैं हम लोग। आप रहते कहाँ पर? हाँ, मेरा घर यही है, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर तो लोग आते होंगे, प्रार्थना करते होंगे। छोटा ये तो सुनते हैं, लेकिन हम लोग अपना धर्म ने अपना करता है। हम लोग थोड़ी हम लोग इसमें घुसे रहते तो हम लोग को आपको बोलता होगा कि आप भी ईसाई धर्म में आइए? नहीं, हम लोग वो तो अपना मन का बात है, हम लोग को मने नहीं रहेगा। कहता है कि नहीं? जबरदस्त कोई थोड़ी जाएगा। कहता है, लेकिन जिसको मन लगता है वो करता है। सहयोगी हैं रुपेश, हम उनसे बात करेंगे। रुपेश, आप अक्सर गुमला में इसे कवर करते रहे हैं, तो ये जो चंगाई सभा होती है, क्या वास्तव में यहाँ पर आसपास के जो ग्रामीण आते हैं, क्या दावा किया जाता है? इनको साफ साफ बहकाया जाता है ग्रामीणों को कि जो इलाज, जो ग्रामीण का भी कहना है कि हम लोग इलाज करवाएं। डॉक्टर के पास गए, हमारा इलाज नहीं हुआ। हम लोग वैद्य के पास गए, वो भी हमको सक्सेस नहीं कर पाए इलाज में। फिर हम धर्मांतरण जो गुरु होता है, इन लोगों के माध्यम से जब हम चंगाई सभा में आए, कुछ दिनों तक लगातार हम लोग प्रार्थना किए आके। तो जो मेरी माँ थी, जो उठ नहीं पाती थी, अभी आपके सामने खड़ी है, वो उठ खड़ी है, चल रही है। इसलिए हम लोग प्रभु यीशु को मान रहे हैं करके उनका दावा है। ये आप देख लीजिए, भले ही मकान छोटा हो, लकड़ी की दीवार है, सब कुछ आपको लगता हो बिल्कुल पुराना है, लेकिन ये छोटा सा मकान, पुराना मकान, मिट्टी का मकान, बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक असर डालता है ग्रामीणों के ऊपर में। दावा करता है कि हम आपको ठीक कर देंगे। चंगाई सभा में ग्रामीणों को बुलाया जाता है और एक साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान का खेल खेला जा रहा है धर्मांतरण के पीछे में। और लेकिन इसे रोकने वाला फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। बात अगर पूछी जाती है कि क्या थाने में किसी तरह का कोई FIR आपने दर्ज कराया है, तो साफ इनकार किया जाता है। फिलहाल इसे रोकने वाला कोई नहीं है और मनोवैज्ञानिक तरीके से धर्मांतरण का खेल यहाँ खेला जा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ, सहयोगी रुपेश के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 गुमला। और अब देखिए, इस पूरे मामले पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। धर्मांतर पर उठ रहे कई गंभीर सवाल ये कि गुमला में मिशनरीज के काले कारनामे पर आखिर रोक कब लगेगा? तो धर्मांतरण पर उठ रहे कई गंभीर सवाल ये कि ईसाई धर्म मानने का क्यों डाला जा रहा है दबाव? चंगाई सभा पर क्यों नहीं लग रही है रोक? तो ये तमाम अहम सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले पर। धर्मांतरण के मामले पर क्यों अनसुनी है पीड़ित परिवार की शिकायत, और मिशनरीज के आगे क्यों झुक रही है सरकार? और सिमडेगा में हटिया बंडामुंडा रेल खंड पर 2 मालगाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई और यहां दोनों मालगाड़ी एक ही पटरी पर आ गई थी। घटना पकरा और कुरकुरा स्टेशन के बीच की है। दरअसल राउरकेला से रांची की तरफ से जा रही खाली मालगाड़ी कुरकुरा पहुंचने वाली थी और उसी लाइन पर रांची से राउरकेला की तरफ एक दूसरी मालगाड़ी भी आ रही थी। खाली मालगाड़ी का ब्रेक फेल होने से दोनों गाड़ियों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें इंजन क्षतिग्रस्त हो गया है और वहीं डिब्बे भी बगल के खेत में जा गिरे। अगर मालगाड़ी की जगह पैसेंजर ट्रेन होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे की टीम यातायात सामान्य करने में फिलहाल जुटी है, लेकिन शाम 5 बजे के बाद ही रेलवे ट्रैफिक सुचारू हो पाएगा। हम लोग का रेस्क्यू रेस्टोरेशन चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होता है उसके आपको जानकारी पूरी तरह दी जाती है। हादसा का कुछ तो कारण रहा होगा? हाँ, कारण जरूर रहा होगा, उसकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं।
और सिमडेगा में पखरा और कुरकुरा स्टेशन के बीच दो मालगाड़ियों के भीषण टक्कर हो गई। कुरकुरा स्टेशन मास्टर ने हादसे की वजह एक मालगाड़ी का ब्रेक फेल होना बताया है। हालांकि हादसे की असली वजह क्या है और कौन इसका जिम्मेदार है, फिलहाल जांच होने के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। लाइन से मतलब डाउन में एक ठो 3 नंबर में रखना था NBSS ये मालगाड़ी, और उधर से पकड़ा से भी एक गाड़ी छोड़ा हुआ था, उसको 2 नंबर से थ्रू करना था। लेकिन ये जो 3 नंबर में रखने वाला था वो उसका ब्रेक फेल हो गया, मतलब रुक नहीं पाया। और अब बात हजारीबाग की। हजारीबाग में सड़क पर पलटने के बाद गैस टैंकर में भीषण आग लग गई और 3 लोग जिंदा जल गए। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए 12 चट्टी भेजा गया है। आपको बता दें, ये घटना चौपारण थाना क्षेत्र की NH2 के दनुआ घाटी हतिया बाबा ढलान के पास की बताई जा रही है, जहां गैस टैंकर पलटने से 3 लोग जिंदा जल गए, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस भी गया है। टैंकर में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ और घटना देर रात की बताई जा रही है। गैस टैंकर में कुकिंग गैस लोड था और वहीं आग की चपेट में आने से कई दूसरी गाड़ियां भी जल गई है और हादसे के बाद सड़क जाम रहा, जिसे पुलिस ने सामान्य कराया। और इधर रामगढ़ में बीजेपी के 7 मोर्चे की संयुक्त कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, आशा लकड़ा, रविंद्र राय, अमर बावरी समेत कई नेता शामिल हुए। बैठक में हेमंत सरकार के जन विरोधी रवैये पर चर्चा की गई। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में जन विरोधी सरकार काबिज है और उन्होंने हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में खनिज और जमीन की लूट मची है। जिस प्रकार से राज्य की सरकार जन विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, किसान विरोधी सरकार और झारखंड विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष का पैगाम लेकर के जनता के बीच जाएंगे और संघर्ष ऐसा होगा कि सरकार को जन विरोधी नीतियों के लिए हम सब लोग घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। क्योंकि आज जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर में जो सरकार है, वो सरकार में कहीं कोई काम की चिंता नहीं है। अभी आपको कानून व्यवस्था से जितने भी प्रकार की जो सरकार की दायित्व जिम्मेवारी है, उसको भी भाई को भी वो निभाते नहीं है, बल्कि वो काम में किस काम में लगे हुए आप सबको पता है। इस राज्य में जो आज सरकार है वो लूटने में लगी हुई है। और जिस प्रकार से विषय देख रहे हैं कि जिस प्रकार से राज्य की सरकार विगत 2 वर्षों में राज्य का हाल बेहाल करके रखा है, चौतरफा गिरावट राज्य सरकार की हो रही है। जो वादा और घोषणा करके सरकार में लोग आए थे, आज सारे वादा और घोषणा विफल हुई है। धरातल पे एक भी घोषणा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रही है। सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक तरफ जहां सरकार भव्य आयोजन का जश्न मनाने जा रही है, तो वहीं बीजेपी हेमंत सरकार को झूठ और लूट के 2 वर्ष की सरकार बताते हुए अब प्रखंड स्तर पर आंदोलन करने जा रही है। वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने चुनाव के दौरान किए गए वायदों को पूरा करने का दावा किया है। साथ ही दावा किया कि हताश विपक्षी पार्टी अब राज्य में से पलायन की सोच रही है। सरकार के अगर 2 वर्षों के कार्यकाल को सिर्फ अगर आप एक लाइन में पूरा अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहें तो वो ये है कि लूट और झूठ के 2 वर्ष। इस सरकार ने जितने वायदे किए थे युवाओं से, रोजगार का, कृषि लोन माफी का, बेरोजगारी भत्ता का, और जितने तमाम वादे थे सबसे इन्होंने झूठ बोला। आज तक नियुक्ति वर्ष में एक भी नियुक्ति नहीं हुई। और लूट का तो आलम यह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग ने एक उद्योग का रूप ले लिया है। मुझे लगता है 20-25 हजार ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो चुकी हैं इस सरकार के 2 वर्षों के कार्यकाल में। और जिस तरीके से अवैध खनन, बालू की लूट और तमाम तरीके की तस्करी यहाँ पे वह आगे बढ़ गई है, तो ये पूरे लूट और झूठ के 2 वर्ष हैं। सरकार को इसकी सेहत से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा या आंसू क्या बोल रही है या क्या कर रही है। हम पूरी संजीदा होते हुए हमारी प्रतिबद्धता राज्य को विकास की ओर लेकर के जाने को है और हम स्वाभाविक तौर पे अपने इन कामों में सरकार पूरी सफलता के साथ, पूरी मजबूती के साथ राज्य को विकास की डगर पे चलाने का काम कर रही है। हम प्रतिबद्ध हैं, जो हम वादे किए थे, चाहे सरना धर्म कोड की बात कर लें,
चाहे आप किसानों के ऋण वापसी की बात कर लें और भी तमाम मुद्दे। तो मुझे लगता है बेचैनी है विरोधियों में, होनी भी चाहिए। हम चाहेंगे आने वाले दिनों में, अभी 3 साल का कार्यकाल इस सरकार का बचा है, बेचैनी इस कदर बढ़ जाएगी ये लोग मुझे लगता है पलायन कर जाएंगे। मुख्यमंत्री के काफिले में नई लग्जरी गाड़ियों की पूरी फहरिस्त जुड़ने वाली है और इससे लेकर स्वीकृति भी मिल चुकी है। वहीं स्वीकृति मिलने के साथ ही बीजेपी ने इस पर तंज कसा है, तो जेएमएम गृह विभाग के रिकमेंडेशन का हवाला देते हुए इसे सही ठहरा रही है। लग्जरी कार के जो शौकीन हैं और जो महंगे कार के शौकीन हैं उसके लिए तो एक अच्छा कदम है ही। पहले उन्हें अलग अलग शोरूम घूमकर इन गाड़ियों को देखना पड़ता था, BMW, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर और तमाम जितनी महंगी गाड़ियां हैं, वो रेंज रोवर की बात करें। अब तो ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी के कारकेट को देख लें तो ये सारी गाड़ियां उसमें मौजूद हैं। तो देखने और परखने के लिए अब अलग अलग शोरूम घूमने की आवश्यकता नहीं इन लोगों को जो धनी लोग हैं। अभी वर्तमान में जो हो रहे हैं, मेरे संज्ञान में जो है गृह विभाग का रिपोर्ट है, स्पेशल ब्रांच का रिपोर्ट है। जो भी काफिले कारकेट की गाड़ी है वो काफी पुरानी हो चुकी है और वो मुख्यमंत्री के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री Z+ सुरक्षा के दायरे में होते हैं, इसलिए उनका ख्याल रखना गृह विभाग और स्पेशल ब्रांच की जिम्मेवारी है। अब उनका रिपोर्ट वैसा आएगा तो वैसा काम सरकार उसी अनुसार सरकार काम करेगी। और इधर गिरिडीह के तीसरे प्रखंड के थम्बाचक में वन विभाग के अधिकारियों ने वन भूमि पर बन रहे बजरंगबली के नवनिर्मित मंदिर को जेसीबी से धाराशाही कर दिया और वन विभाग की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ हिंदू एकता मंच ने सभा बुलाई और वन विभाग के ऑफिस का घेराव करने का फैसला किया है। बताया गया है कि जिस तरह से वन विभाग ने मंदिर को ध्वस्त किया है उसी तरह से मंदिर का निर्माण करना पड़ेगा और ऐसा नहीं करने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हिंदू एकता मंच ने इसे आस्था पर प्रहार बताया है। तीसरी प्रखंड हिंदू वासियों ने एक जन आक्रोश सभा बैठक बुलाई और उसमें यह निर्णय लिया गया कि आने वाले मंगलवार को हम लोग गांधी चौक पर सारे तीसरी प्रखंड 15 पंचायत के हिंदू पहुंचकर और वहां से नारा लगाते हुए फॉरेस्ट विभाग का जो कार्यालय है वहां पर घेराव करेंगे। सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ हिंदू एकता मंच के माध्यम से कि पहला नंबर प्रस्ताव कि मंदिर जो है सो इसी स्थल पर भव्य मंदिर बनाएंगे और मंदिर निर्माण वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस